नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में मैंने आप लोग के साथ में मलिहाबाद मंडी की वीडियो शेयर की, इसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे पास में दोस्तों लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैं आम मंडी में फिर से जाऊं और भी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं। मैं आम मंडी में गया और वहां पर जाकर मैंने जानकारी ली कि ये मंडी किस तरीके से काम करती है, कैसे आम आता है और किस तरीके से आम बिकता है, किस तरीके से आम ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रकों के जरिए देशों में और विदेशों में जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने मंडी में जाकर ली और इस वीडियो में ये सारी जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, आम फलों का राजा होता है और आम को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें से अकेले भारत में ही आम का उत्पादन 70% से अधिक होता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी से बिल्कुल सटे हुए मलिहाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर आम की खेती की जाती है और अलग अलग किस्म के आम को उगाया जाता है और अकेले मलिहाबाद से हजारों कुंटल आम ट्रक के जरिए पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है। अब दोस्तों, किसान डायरेक्ट तो इतना सारा आम अकेले भेज नहीं सकता है, तो इसके लिए दोस्तों मलिहाबाद के जो बड़े बड़े किसान हैं या फिर वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने फूड कंपनी खोल रखी है। लगभग इस टाइम पूरे मलिहाबाद में 100 से भी ज्यादा फूड कंपनी अपना अपना काम कर रही हैं और लगभग रोजाना पूरे मलिहाबाद से 200 से 300 ट्रक के जरिए पूरे भारतवर्ष की मंडी में आम को भेजा जाता है। जिसमें वैरायटी की बात करें तो सबसे ज्यादा दशहरी आम होता है। इसके अलावा लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और भी बहुत सारी वैरायटी के आमों को पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है। तो ये दोस्तों बात हो गई फ्रूट कंपनी की। अब बात करते हैं कि ये फ्रूट कंपनी आखिर काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि जितनी भी ये फ्रूट कंपनी चल रही हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ये सारी की सारी कंपनी टेम्परेरी हैं। आम का सीजन खत्म होने के बाद ये सब हट जाता है और कंपनी के लोग दूसरा काम अपना करने लगते हैं और फिर जब आम का सीजन फिर से आता है तो ये फिर से अपना काम करने लगती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इन कंपनियों का आखिर काम क्या होता है। तो दोस्तों, जो भी आसपास के छोटे छोटे किसान होते हैं वो रोजाना शाम को आम तोड़कर बाग से लेकर आते हैं और इन फ्रूट कंपनियों पर लाकर दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे किसानों के पास रोजाना इतना आम तो निकलता नहीं है कि वो एक ट्रक पूरा भर कर आम को बाहर भेज सकें। तो छोटे किसान की मजबूरी है कि वो इस फ्रूट कंपनी में ही अपना आम बेचते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस कंपनी में आम आ जाता है। तो सवाल ये है कि यहाँ से ये आम आगे कैसे बेचेंगे। तो दोस्तों, हर बड़े शहर में मंडी होती है, जैसे कि हमारे लखनऊ में दुबग्गा मंडी है। इसके अलावा नवीन गल्ला मंडी है जो कि सीतापुर रोड में है और भी बहुत सारी छोटी छोटी मंडियां हर शहर में लगभग होती ही हैं। इन मंडियों में होते हैं बड़े बड़े व्यापारी और उनके पास अपने ट्रक होते हैं। बहुत सारे व्यापारी ट्रक किराए पर भी लेते हैं। अब ये व्यापारी क्या करते हैं कि ये संपर्क करते हैं ये फ्रूट कंपनी से और इनसे बड़े पैमाने पर आम खरीदते हैं और ट्रक में ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने शहरों में मंगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये सारा खेल कमीशन का है। पहले छोटे किसानों से फ्रूट कंपनी वाला आम लेता है और व्यापारी को बेचकर उसमें बीच में कमीशन खा लेता है। फिर दोस्तों, इसके बाद जो मंडी का बड़ा व्यापारी होता है वो ट्रक से अपने मंडी में आम को मंगवाता है और जो छोटे छोटे से व्यापारी होते हैं उस शहर के, जैसे ठेला वाले होते हैं, ठिलिया वाले होते हैं या छोटी छोटी दुकानों में लोग आम बेचते हैं या आपके घर के बाहर भी लोग आम आकर बेचते हैं, वो जाकर मंडी से आम खरीदते हैं। यदि आप कभी मंडी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फुटकर व्यापारी बिल्कुल सुबह सुबह उठकर मंडी पहुंच जाता है और आम खरीदना शुरू कर देता है। 10-11 बजे तक अगर आप जाएंगे तो देखेंगे मंडी में लगभग पूरा माल बिक जाता है। अब जो ये छोटे ठेले वाले हैं ये मंडी में जाकर पसेरी के हिसाब से आम खरीदते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से हमें और आपको बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रूट कंपनी और ये बड़े व्यापारी मिलकर इस तरीके से पूरे देश में आम का व्यापार करते हैं और विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े व्यापारी आम भेजते हैं। हाल ही में मैंने दोस्तों आप लोग के साथ में वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे मलिहाबाद का आम जर्मनी, अमेरिका और बाहर के देशों में गया है। तो ये इस किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जितनी भी फ्रूट कंपनियां हैं ये टेम्परेरी होती हैं, बस मुश्किल से 1 या 2 महीने के लिए ही ये
काम करती हैं और बाद में जो इनके व्यापारी होते हैं, पहले का बिजनेस होता है उनमें वो चले जाते हैं। पर दोस्तों अर्निंग की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत अच्छी अर्निंग उनकी हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ट्रक में कुंटलों माल आता है और अगर 1 किलो पर ये लोग 1 रुपया भी कमीशन खाते हैं तो उसमें इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी 1 ही 2 महीने में कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मेरा मकसद था आपको इन फूड कंपनी के बारे में जानकारी देना और मैंने जितनी भी ये जानकारी हासिल की है वो मंडी में जाकर घूमकर उनसे पता करके ये सारी जानकारी हासिल की है, जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।